बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह आप वाक़या सुना रहे थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर फरमाने लगे कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर खामोश बैठे थे और किसी की ये जुर्रत नहीं थी कि उनसे अर्ज करता कि जनाब खुतबा तो दे दें। उन किसी की जुर्रत नहीं थी, तो इसलिए किसी की ये मजाल न थी कि उनसे खुतबा देने को कहे या उठकर चला जाए। छोड़ भी नहीं सकता और अर्ज भी नहीं करता कि क्या किया जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम व तहिय्यत व सना ने ज़ोहर की नमाज पढ़ाई और 2 रकत पढ़ाकर सलाम फेर दिया और किसी की हिम्मत नहीं थी पूछने की, सरकार 2 रकतें पढ़ा दी हैं, भूल गए हैं। और बहुत से लोग बाहर निकल गए, लोग भी नमाज कम हो गई। उन्होंने पूछा नहीं, उनके सरकार ने पढ़ा दी 2 रकत, बस 2 रकत नमाज हो गई। इसलिए वो निकल गए कि भाई जोहर की 2 रकतें ही नमाज हो गई, सरकार ने 2 पढ़ा दी। सरकार खड़े हैं, जुल यदैन, एक साहबी का ये दोनों बाजू बड़े लंबे थे तो उनको जुल यदैन कहा जाता था। वो आगे बढ़े और अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भूल गए हैं या रकतें कम हो गई? सरकार ने पूछा क्या मैंने रकतें कम पढ़ाई? कहा या रसूलल्लाह आपने रकतें कम पढ़ाई, आपने दोबारा नमाज बाकी 2 रकतें पढ़ाई। 2 रकतें पढ़ा चुके थे, 2 रकतें मजीद आपने पढ़ाई। तो फरमाया कि अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद करवा दिया। हालांकि हमें मालूम है कि जो नबी होते हैं ये भूलते नहीं, बुलाए जाते हैं। अल्लाह करीम उनको बुला देता है ताकि कानून बने। जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम व तहिय्यत व सना एक जंग से वापस आ रहे थे और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला की ड्यूटी लगी कि हम आराम सारे करने लगे तो उन्हें जागते रहे, सोना नहीं। मैंने कहा ठीक है सरकार, मैं नहीं सोऊंगा। अब सारी के सारे बल्टून सो गए, हुजूर भी सो गए, वो जाग रहे थे, नमाजें पढ़ते रहे, तहज्जुद पढ़ते रहे। काफी टाइम पड़ा था। जो ऊँट होता ना, ऊँट, तो उसके ऊपर कजावा लटक रहा होता है, उसने इन्होंने ऐसे करके ना कजावे से लगाया तो जब सूरज निकलता है उस तरफ मुंह करके ना ऐसे करे बैठ गए और सो गए। ड्यूटी ये लगी थी सोना नहीं है, लेकिन सो गए। जब सो गए तो सबसे पहले आंख खुली नबी करीम की। सूरज तुलू हो चुका था, सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंख खुली। आपने बिलाल को पूछा, बिलाल ये क्या? उठाया नहीं। सरकार जैसे आपकी आंख लग गई वैसे मेरी भी आंख लग गई, मुझे भी सुला दिया गया। हुजूर ने फरमाया उठो, ये शैतान वाली जगह है, यहां पर शैतान का कब्जा है, उठो। आगे जाकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अजान भी दिलवाई और सुन्नतें भी पढ़ी। अकामत के बाद फिर फर्ज नमाज भी फजर की पढ़ी, जिसकी वजह से हम सुन्नतों की भी फजर की कज़ा करते हैं। ठीक है नी? अब यहां पर हुजूर भी सो गए। हालांकि ये वो नबी हैं कि सारी सारी रात जागते रहते हैं। अब सोए क्यों? सुला दिए गए कि पता लगे उम्मत को अगर नमाज कज़ा हो जाए, सोया रहे तो फिर करना क्या है। वो हुजूर के अमल से ही पता लगना था ना। यहां पर सुला दिया गया। अब किसी जगह पर ग़ज़वे खंदक हो रहा है, लड़ाई हो रही है और वक्त नहीं मिल रहा नमाज पढ़ने का। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, यानी सब छूट रही। जब सारी छूट रही हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम साथ में बद्दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह इनकी कब्रों को आग से भर दे जिन्होंने हमारी नमाजें छुड़ा दी। पढ़ लें, पढ़ी भी नहीं है, छूट रही हैं। उससे हमें समझ आई कि जब आप बॉर्डर पे खड़े हो और खतरा शदीद तरीन हो, आपने नमाज नहीं पढ़नी,
क्योंकि आपके नमाज पढ़ने से पीछे सारे मर जाएंगे। इसलिए वहां पर आपकी नमाज कज़ा होती है, होने दें। जब आप पीस में आएंगे, अमन में आएंगे, सारी दोहरा लें। हजूर अलैहिस्सलाम की 4 नमाजें छूटी तो हमने तरतीब से सारी नमाजें पढ़ी। इसलिए हम कहते हैं कि अगर किसी की 5 नमाजें छूट जाती हैं, वो तरतीब से पढ़े। अगर ज्यादा हो जाए तो फिर तरतीब नहीं, फिर जड़ी मर्जी के पीछे पढ़ ले। ये भी हमने हजूर से ही सबक लिया। तो हजूर बोलते नहीं, बुलाए जाते हैं। अल्लाह ताला उनको बुला देता है। फिर अगर याद आए तो वो कानून बनाते हैं कि अब मैंने ऐसे किया, तुमने भी ऐसे करना। अब मैंने कौन सा वाकया सुनाया? एक तो वाकया मैंने सुनाया कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ड्यूटी लगी थी, वो सो गए। फिर हजूर उठे और उन्होंने आगे जाकर नमाज पढ़ी। कहा यहाँ शैतान का कब्जा है। इसे हम भी समझ लेते हैं ना। जिस बिस्तर पर आप सोए हुए हैं, नमाज का वक्त हुआ, नमाज नहीं पढ़ी जाती, इसका मतलब है वो वक्त आपके लिए शैतानी है, वो बिस्तर शैतानी है, आपको उठने नहीं देता। जिस कमरे में आपकी नमाज छूट जाती है वो उसमें शैतान का असर है, जो आपको नमाज पढ़ने नहीं देता। हजूर अलैहिस्सलाम तहिय्यतु वस्सलाम, आप सुबह के लिए उठे, नमाज तो पढ़ ली, अपनी बीवियों से पूछा कि क्या बात है, अज ना मेरा उठन तो दिल नहीं करता पे बिस्तरा छड्डन ते। अब बिस्तरा नरम किने किता? उन्होंने कहा सरकार असी किता सी, जैसे ये फर्श है ना, यहाँ पर सोना जरा मुश्किल हो जाता है। तो सरकार ने उन्होंने कहा कि सरकार हमने दरी बिछा के उसके ऊपर एक और दरी बिछाई। ऐ समझ लो दरी के बाद की होंदा है रुई वाला भर देना गद्दा 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 रख दिता सरकार ने, इन्हें मैंने उठन नहीं देता। जब हम नरम 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 बिस्तरों पर सोते हैं तो फिर क्या होता है? उठा नहीं जाता। मेरे साथ भी एक दफा ऐसे हुआ कि मैं जो रहा सोया नीचे, अक्सर मैं ऊपर सोता हूँ, तो मैं नीचे एसी में सो गया। तो जब मैं सो गया ना, तो मेरी नींद तब खुली जब तहज्जुद गुजर चुकी थी, यानी 10 मिनट जो है वो हो चुके थे। तो मैंने कहा ये मुझे इस बिस्तर ने काम खराब किया कि जिसने नरम नरम मुझे उठने नहीं दिया। आप पसीने से सुबह उठ बन गए, फजर की अज़ान ही सुन लोगे, क्योंकि एसी चल नहीं रहा, काम हो नहीं रहा, तो नींद पूरी नहीं होनी है, उठ पोगे ना। और अगर एसी चल रहा हो तो सत्ते रहो, कोई गल नहीं। ये मिसालें इसलिए समझा रहा हूँ कि हम लोग सारे के सारे मुजाहदा करने वाले बने कि हमारी नमाज ना छूटे, हमारे फ़राइज़ ना छूटें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मैं कई दफ़ा ना डिस्कशन करता हूँ, आपसे भी करने लगा डिस्कशन, बच्चों से भी करने लगा, सारों से, सारे बच्चों से भी डिस्कशन करने लगा। एक बाप या एक हामिद कमाता है किसके लिए? बीवी बच्चों के लिए। वो कहता है मैं, इसका बाप जाता है, वो बड़ा सा पीछे उसने लगाया होता है वो डब्बा सा, उसमें बर्गर जाके बेचता है, सड़कों पर जाता है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, कट्टा मिट्टी खांदा है। ठीक है, किसके लिए? इनके लिए, इनके लिए, बीवी के लिए, घर का खर्चा चलाने के लिए। उसका बाप दुबई गया हुआ है कमाने के लिए, वहां पर जाकर कमाता है, पता नहीं वो कितनी रातें जागता है, कितनी अपने बच्चों के बगैर वो उदास सोता होगा, कितनी दफा कॉल करके पूछता होगा हाँ क्या हाल है, ये भी पूछता होगा गए सो कि नहीं गए, जा रहे हो कि नहीं जा रहे। वैसे मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम तो पूछते हैं कि नहीं पूछते। लेकिन एक बाप कितनी तवज्जो रखता है रोटी कमाने में। मैं अपने घर वालों से भी डिस्कशन करता हूँ, मैं कह अगर मैं रोटी कमा रहा हूँ, आपको पैसे दे रहा हूं, मैं आपको सारी खुशियां दे रहा हूं, अगर आप नमाज ना पढ़े तो मैं आपकी दुनिया अच्छी कर रहा हूं कि दीन अच्छा कर रहा हूं? मैं आपको रोटी खिला, हर चीज आपको देने की कोशिश करता हूं, ले लो ले लो ले लो, मैं सारा कुछ दे रहा हूं, लेकिन क्या मैं आपकी दुनिया अच्छी कर रहा हूं कि दीन अच्छा कर रहा हूं? मैं क्या अच्छा कर रहा हूं? बस हम एक बाप अपनी औलाद को जो कुछ देता है वो उसकी दुनिया अच्छी कर रहा होता है कि दीन अच्छा कर रहा होता है। आप बाप से मांगे, ठीक है, कहेगा तुमने क्या कहते हैं बयान किया 1000 रुपया, कितने पैसे दिए पापा ने? कोई नहीं दिए, कुछ नहीं दिया।
अच्छा, चलो मैं वैसे कह रहा हूँ कि भाई क्या कहते हैं ना, आपने कुछ बयान किया, पापा ने आपको 2000 रुपये दे दिया, मैं वैसे कह रहा हूँ, ठीक है, क्यों दिया? तो मेरे बच्चे चलो पढ़े तो होंगे, वहीं पर आप जाकर बाजार में नशा करना शुरू कर दें, सिगरेट पीना शुरू कर दें, अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करना शुरू कर दें, हमने कहाँ जाया किया वही पैसा? आपने अपने आप को बिगाड़ा क्यों? क्यों बिगाड़ा? क्यों ये ऐसा किया? उसने तो आपको खड़ा करने के लिए मेरा बेटा खड़ा हो, और अगर बेटा वो कमाई ही जाया कर दे या समझे ही ना, तो क्या होगा? जब मैं घर में डिस्कशन करता हूं, मैं कहता मुझे नहीं समझ आ रही कि भाई मैं आपको कमाई करके दूं, मैं आपको कभी नमाज का नहीं कहता, आप खुद पढ़ते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मैं आपको कह भी नहीं सकता बेटा नमाज पढ़ा करो। हम इतने सेंसिटिव हो चुके हैं कि क्या यार कहीं कितना मेरा पुत्र नाराज ही ना हो, अबू मैं नहीं पढ़नी, क्यों तुम मगर पे रहते हो? ऐसी भी तो औलादें हो सकती जो ये कहती हो मैंने नहीं पढ़नी नमाज, मेरे पीछे पे रहते हो। बच्चे से मोहब्बत की हो, बच्चा भाग जाए, बच्चा कह रहा मैं सुननी नहीं जाए, वो मोहब्बत किस काम की है? क्या है उस मोहब्बत का अजर? देखिए कैसी बात है, हम हदीस कहती है बच्चा नमाज ना पढ़े थप्पड़ मारो, नमाज क्यों नहीं पढ़ता? हम मार भी नहीं सकते अपने बच्चों को, मार भी नहीं सकते, हम इतने डरते हैं यार साडा पुत्र जो है ना कितने गलत ना कर, नेगेटिव ना होते, हम कितने हसास हैं। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन आपको थप्पड़ मार के तो नहीं समझाता कभी, मैं आपसे डरता हूं। या मैं अगर ज्यादा कोई मुजाहदा करवाने की कोशिश करूंगा आप भाग जाएंगे। आप तो क्या मेरे पास दुनिया अच्छी करवाने के लिए आए हो कि दीन अच्छा करवाने के लिए आए हो? किस लिए आए? मेरा काम तो दूसरा है ना कि आपका दीन अच्छा करूं, आपके मामलात में खुलूस पैदा करूं, मेरा काम तो ये है। लेकिन मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। भाई 6 बच्चे पालता है, मेहनत मजदूरी करता है, ठीक है, किस लिए? इसलिए कि इनकी दुनिया बेहतर हो जाएगी, कि दीन बेहतर हो जाएगा। अगर हम अपनी बीवी बच्चों को दीन का कुछ नहीं कहते और वो दीन का सुनना नहीं चाहते, हमारा रिश्ता क्या है? जरूरत का रिश्ता है कोई? क्या रिश्ता है? हम कह भी कुछ नहीं सकते। यानी कि अगर हम, मैं वैसे एक बात अब ओवरऑल करने लगा, अगर हम एक माह में या 15 दिनों में कभी भी मियां बीवी बच्चे जितने भी हैं, हम कभी बैठते ही नहीं इस काम के लिए कि हमारा मकसद क्या है। हजूर ने इरशाद फरमाया ना कि बेहतरीन मियां बीवी वो हैं कि अगर हामद उठे तहज्जुद के लिए तो उसके मुंह पे छींटे मार के उठाए, उठे तहज्जुद का टाइम हो, और बीवी उठे तो वो छींटे मार के उठाए। क्या रिश्ता ऐसा है हमारा? हम बीवी अपने बच्चों के लिए खुद गर्मी में सो जाएंगे, बच्चों को एसी में सुलाएंगे, यार इन्हें सुबह स्कूल जाना है, इन्होंने इंज कर यार ऐसा है। हम जितनी मेहनत मजदूरी करते हैं अपनी औलादों के लिए, उनको दीन नहीं दे पाते, दीन की कोशिश नहीं करते। ये मेरा एक दर्द है जो मैं वैसे बयान कर रहा हूं कि हमारा यहां पर जितना भी सिस्टम है ना, फिर मैं उनसे बातें करते हुए ये भी पूछता हूं, मैं क्या आप सच बताएं, मैं आपकी दुनिया बेहतर करता रहा हूं कि दीन बेहतर करता रहा? बताएं क्या किया? वैसे मैं आप लोगों को समझाता हूं कि भाई हम हनफी, शाफी, मालकी, हंबली मुकल्लद हैं। आप मुझे कहें जी हमने सऊदी अरब जाकर असर की नमाज उनके साथ पढ़ ली थी, मैं कहूंगा आपको मैंने सिखाया था, हमने सीखा हुआ नहीं था, उस वक्त हमारा वक्त ही नहीं हुआ था, तो आपने पूछा भी नहीं, आपने समझना चाहा भी नहीं, बात समझ आई? अब जब मैंने ओवरऑल गौर फिक्र किया ना, तो मुझे पता चला कि हम सारे के सारे बड़े सेंसिटिव हैं अपनी औलादों के बारे में, अपने बीवी बच्चों के बारे में। हम दुनिया उनके सामने कदमों के सामने डेढ़ करना चाहते हैं। भाई आपको पैसा मिल गया, उसके बाद आप बीवी बच्चों पर लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, क्या वो दीनदार बनेंगे? इनके घर से सदाएं आती हैं कि भाई हमने दीनदार बनना। ठीक है, आप ये सारे बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, मैं इनको क्या बनाना चाहता हूं? आपकी औलादें हैं,
मैं उनको क्या बनाना चाहता हूँ? मैं दीनदार बनाना चाहता हूँ। मेरा काम मैं और तो कुछ नहीं। मेरा पोटेंशियल इन बच्चों पर क्यों लग रहा है कि यार ये दीनदार बने। मैं आप आ जाते हैं, मैं टाइम देता हूं कि नहीं यार देना चाहिए, एक एक को टाइम देता हूं, नहीं देना चाहिए क्योंकि यार ये दीनदार बने। एंड क्या होगा मुझे कख नहीं मालूम। मैं अपनी बसात भर कोशिश करता हूं कि नहीं कुछ ना कुछ डिलीवर किया जाए इन बच्चों को। एहसास किन्होंने करना? फर्ज करो मुझे नहीं, अब्दुर्रहमान नाम, मुझे नहीं मालूम इसका बाप कौन है, मैं नहीं मिला किस, लेकिन इसका बाप मेरे पास आए और कहे जी ये बच्चा नमाज पढ़ने लग पड़ा आपकी वजह से। मुझे खुशी होगी कि यार इसके बाप ने आकर कहा हमारा बेटा नमाज पढ़ने चला गया, तो मुझे खुशी होगी कि यार इसका मतलब यह है कि इस बच्चे ने असर लिया, नमाज अपने बाप का असर नहीं लिया, इसका मेरा असर ले लिया, तो इसने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। और अगर इसके बाप को खुशी ना हो और तू केड़े पास से चला गया पुत्र, आलिम मौलवी नहीं बनना, फिर क्या होगा? मेरा सारा किया कराया जाया। और अगर इसको मालूम हो अल्लाह की मोहब्बत होती क्या है, वो अब्बू को अब्बू नमाज में पढ़नी है, फिर क्या होगा? फिर ये बच्चा अपने बाप को समझाने वाला बनेगा कि नहीं अब्बू मैं नमाज पढ़नी। ये बाप का राहबर निकलेगा कि मैं नमाज पढ़नी। ठीक है, फर्ज करो मुझे महमूद के घर से फोन आए कि महमूद आवारा बच्चों के साथ फिरता है, महमूद फला फला करता है, महमूद जो है नशा करता है, महमूद जो है क्या होता है धुआं छोड़ता है, क्या होता है वो शीशा पीता है। मैं क्या कहूँगा? मैं तुम्हें बुरा तो कुछ नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं कह सकता, मजबूर कुछ भी नहीं कह सकता, कत्तन कुछ नहीं कह सकता। कैसे हम बुज़दिल है, हमारे अंदर ताकत नहीं है बेटे तुम्हें समझाने की, बेबस लोग हैं कि आपको समझा भी नहीं सकता। कितनी तकलीफ कि अगर कोई इल्जाम लगा या वैसे मतलब कि कंप्लेंट करे, हम उस कंप्लेंट को क्लैरिफाई नहीं कर सकते। इन बच्चों को क्या कहें? कोई आना छोड़ देगा हम उसके पीछे जाएंगे? नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। ये रिश्ता पीछे जाने वाला भी नहीं है। ये ऐसे तल्लुक होता है कि वो छोड़कर चला भी जाता है ना, कोई दोस्त भी चला जाए तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे। ठीक, मजबूर लोग हैं ना। मैं कभी किसी के पीछे भागा ही नहीं। अगर मेरे अंदर खलूस नहीं था, वो चला गया, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ना कहूंगा। हाँ, यहां पर बैठ के हम बातें कर सकते हैं, यारो आंदा नहीं आज क्यों, यही है ना। पर इसको आबद आता था, कभी आ जाता, पर 100 साल नहीं आंदा, जब आ जाता हम फिर पूछते हैं क्या हाल है, तबीयत ठीक है। ये हमारा तल्लुक है और कुछ नहीं। किसी के जाने पर हम कुछ कह नहीं सकते, पूछ नहीं सकते। ये नहीं कह सकते आप एक दफा आए हैं नमाज पढ़ने के लिए 4 छुट्टियां कर ली, क्यों की? कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, मजाल नहीं हमारी क्या किसी को कह सकते। वैसे हम ताकतवर, कितना ताकतवर पीर है, मैं ताकतवर है, परवाह किसे दिखे, कह कुछ नहीं सकते। मजबूर लोग, हम क्या किसी की तरबियत करें? अगर ये बच्चा हमारा असर नहीं लेगा दोनों, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। इसका बाप ही दुखी होगा कि यार मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे मेरे बच्चे। और जैसे ही इन्होंने ऐसे करके उभरना है, जवान होना है, पता नहीं क्या हो जाए, इन चीज़ों से भी निकल जाएंगे। तो हम कुछ देखा है ना, बाहर बेटा कोई अच्छाई नहीं, कोई अच्छाई नहीं, बहुत बड़े फ्रॉड है दुनिया, बहुत बड़ा फ्रॉड है। और जिस माहौल में हम रहते सारे चोर इकट्ठे किए हुए, हमें कोई समझाने वाला नहीं है, खुद ही समझना पड़ता है। कहते ना कि खुद ही उठाना पड़ता है थका टूटा बदन अपना, कि जब तक सांस चलती है कोई कंधा नहीं देता। कंधा उस वक्त देते बंदा मर जाता। तो हमें किसी ने नहीं समझाना। ये बातें बेटे मैं इसलिए कर रहा हूं कि कुछ तकलीफें मुझे हैं, कि जिसकी बना पर मैं कह रहा हूं कि देखें मैं मजबूर हूं, आप मजबूर नहीं हैं। आप मेरे सामने, मैं कई दफा मैं ये भी सोचता हूं, दिमाग खराब, मैं कहना अल्लाह कितना मजबूर है। कुरान चीहा मार मार के एवं कह रहे हैं, फजूल कह रहे हैं। कुरान चीहा मार मार के ईमान वालो इंज कर लो, इंज कर लो, ईमान वाले परवाह नहीं कर रहे। की कुरान कदी अगर ऊंज पढ़िए गो ना, तो कुरान चीखा नहीं मारता पे, कुरान रोंदा नहीं पिया सन समझाने वास्ते, कुरान आहो बका नहीं करता पे सन समझाने वास्ते।
ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਚੀਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਵਾਂ, मैं ही करना है, कुछ तो मैंने समझो। हम बेटे नहीं समझते, अल्लाह को मानते ही नहीं, अल्लाह को मानते ही नहीं। हमारी दुनियादारी और तरह की, हमारे मसाइल ने हमारी मत मार दी। एक मिसाल दे देता हूं, ये बंदा 2400 रुपया कमाता है, एक मिसाल देने, ये बंदा 2400 रुपया खाता है, गरीब है। ये 5800 रुपया कमा रहा है, गरीब है। ये 10,000 रुपया कमाने लगा, गरीब है। हमारी गरीबी नहीं खत्म, गल समझ आए कि नहीं? हम जिस जगह पर भी खड़े, हमारी गरीबी नहीं खत्म हो रही। हमारा विजन बढ़ गया, हमारा पैसा बढ़ गया, लेकिन हम फिर गरीब। ये दुनिया कभी पूरी नहीं पड़नी नहीं। हम 10 रुपए का सूट पहनते थे, हमने 20 का पहनना शुरू कर दिया, हमने 50 का पहनना शुरू, हम 1000 के आ पे, हम 2000 पे आ गए, हम ऑनलाइन पे आ गए, सब कुछ हो गया, हमारी गरीबी नहीं खत्म। कैसे खत्म होगी? ये दुनिया मुकाबला करना ही तो सिखाती है। यह तो नहीं कहे कि फटे फटाने कपड़े पहन लो, उसको समझा कुछ नहीं कहे कम कौन। अगर किसी चीज में जलाल नजर आता है ना बेटे, ठीक है, वो उसके अपना अंदर का नूर है। वरना अगर मेरा शेवा, मेरा तरीका ये ना हो कि मैं सिर्फ अपनी सलाह करनी, आप लोगों के पीछे नहीं भागना। अगर मैं इस मुकाम पर ना हो तो बेटे मैं फट पड़ा हूं, मैं दुनियादार हो गया हूं आप लोगों की वजह से। इन्होंने नहीं समझना, पहाड़ी जान जो जिदों को निकलता कटवाओ, जान दो, लेकिन मैं आपके अंदर से ईमान निकालने की कोशिश कर। ठीक है, मुझे एक दोस्त ने कहा कि मैंने एक दोस्त को काम पर रखा, उसका दोस्त का बेटा काम पर रखा तो वो चोरी करता था। मैंने कहा देखो बाप कितनी मोहब्बत करता होगा अपनी औलाद से, और उसने कितना बदनाम किया अपने बाप को। यही है दुनिया, ये बाप बेटा पहचान बना बाप की, बाप कुछ और बेटा कुछ और, करेंगे क्या? कुछ नहीं कर सकते, मजबूर। आप भी मेरी तरह मजबूर हैं, जैसे मैं आपकी वजह से मजबूर हूं, आप भी मजबूर हैं, सारे के सारे मजबूर। कोई खड़ा नहीं होता कि यार मैं खड़ा हूं, खड़ा होना पड़ेगा बेटा, हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। ये मैं दर्द इसलिए भी रो रहा हूं आप लोगों के सामने कि चाहे कुछ भी हो, ठीक है, अगर कोई बंदा खराब होता है तो तकलीफ होनी है हमको, ये नहीं कि नहीं होगी, हमें तकलीफ होगी कि हमारे पास आने वाला खराब क्यों है, गलत राह क्यों चला गया। उसे तो मालूम नहीं होगा कि यार मेरे से क्या फर्क पड़ता है, और मेरे ना केड़ी दुनिया चलनी है, और मेरे ना क्यों ना, तेरे से चलनी है और क्या है। तू मस्जिद में चला जाए नमाजी, तू शराब खाने चला जाए तो शराबी, फर्क पड़ जाता है, नाम में फर्क पड़ जाता है। तेरा नाम तुमने खुद रखना है, जानी रखना, चोर रखना, डाकू रखना, तेरा नाम तुमने रखना है। तो किसी का नाम है ये शरारती, ये बगैरत, किसके नाम पे आ रहा है? हमारे नाम पे आए ना, हमने नहीं कुछ करना। हमारे नामों के साथ ये नहीं आना चाहिए कि हमारे नामों के साथ ये लिखा है। मैंने नहीं देखा बेटा किसी ने मुझसे दुआ करके कहा हो कि मेरी आखिरत आखिरत बेहतर हो जाए, मेरी रूहानियत बढ़ जाए। किसी ने कहा, जिसने कहा दुनिया ही उसकी पूरी नहीं हुई, आज तक नहीं हुई, इल्ला माशाअल्लाह। ये हम जो चलते ना आपस में एक दूसरे की मोहब्बत की वजह से चलते, आपस में एक दूसरे की मोहब्बत की वजह से चलते, अदरवाइज कोई मसला नहीं होता। मोहब्बत की वजह से ना कि भाई हर कोई बंदा एक जैसा नहीं होता, तो हमें फिर भी कुछ ना कुछ जितनी मोहब्बत रखते हैं, जिन्हें पता है यह काम इतना पहना तो इत्थे इंज करना है, यह काम इतना नहीं पहना तो जो मर्जी कर। इसका मतलब फर्क क्या है कि जो इधर है ना ओट में है, ओढ़ में है, तो फिर क्या जो मर्जी कर लो। जब ये पता इसको लगना तो फिर कहेंगे नहीं यार ध्यान ना यार, तो पता लग गया ना फिर क्यों है। ये तकलीफें नहीं खत्म हो सकती, ये दर्द खत्म नहीं हो सकते। मैं जितने मर्जी दर्द दे दूं, चलना किसने है? आपने। समझना किसने? हारिस ने। समझना किसने? दानियाल ने। दानियाल ने आके घर में कहा मैं उधर से ना, मुझे उस्ताद ने भेजा है चीज लेने के लिए, मैं घर आ गया,
मैंने कहा मैं अपनी चीज भी ले लूं। वहां से, यानी मैं मोटरसाइकिल पे से छोड़ने गया हूं, ये वहां से पैदल चीज लेने आ गया। ऐसी बात है। मैंने इसे समझाया, मैं कहा बेटे पैसे ना मांगा कर, तुझे खुद ही मिल जाया करें। जब तू नहीं ना मांगेगा अगला खुद दे देगा। माँ बाप खुद कहेंगे पुत्र तो पैसे नहीं चाहिए। मांगने वाला अच्छा नहीं लगता, मांगने वाला अच्छा नहीं लगता। जो एक होता ना किराए दी दुआवां करवानियां, ਅਸੀਂ मौलवी ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਸਾਲੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। मैंने समझाया दुआ तो आपने खुद करनी, मौलवी ने थोड़ी करनी। जो आपकी दुआ से जो लफ्ज निकलने, या अल्लाह मेरी माँ की बख्शिश कर दे, वो लफ्ज आपके हैं, मौलवी को जरूर करवाने में। हम किराए की, इससे कहा दुआएं लेना और बात है, करवाना और बात है। तुम करवा रहे हो, ले नहीं रहे। दुआएं लेने वाले बनो, करवाने वाले नहीं। तो हम जब दुआएं करवाने वाले बनेंगे तो और बात है, दुआएं लेने वाले बनेंगे तो और बात। लेकिन इसको मैंने समझाया, मैं बेटा पैसा मांगा ना करो, मेरा दिल नहीं मानता। दूसरी बात फिर मैं कहूंगा बच्चा है, कोई बात, वो भी वक्त के साथ समझ जाए। लेकिन उसके सामने बात तो की, पैसों की तो कोई बात नहीं। पैसे चाहिए, हम पैसे देने को तैयार हैं, बता क्या करेगा, कितने पैसे चाहिए हों। पैसों का प्रॉब्लम नहीं होता, मसला यह है करना क्या है। आप अपनी ईमान से बताएं। हमने पढ़ा हुआ था कि भाई अपने बच्चे को जेवर डाल के बाहर नहीं भेजना, डाकू चोर है किधरे ताड़ी कान दी वाली ला के ना ताड़ी बच्ची दे ला के निकल जाएगा, कान भी पाट जाएगा। नहीं करना, यहाँ ऐसे मामला नहीं करने। ये बच्चा मोबाइल बाहर नहीं निकला है, ठीक है, वो इससे मोबाइल छीन कर भाग जाएगा, क्या करेगा। नहीं, उम्र छोटा था, मोटरसाइकिल लेकर बाहर गया, तो उसको कहने वाले ने क्या कहा, कहना यार तेरे प्यो ने ज़कात देनी से मैनू ते ओ की कहते मेरा घर देख लै। उन्होंने कहा मैं आ यार तू मेरे नाल। अब वो बच्चा था, वो चला गया, वो मोटरसाइकिल लेकर उसकी भाग गया, ठीक है। इसका मतलब उसे मुझे जानता था, जानते ही होगा, तो उसने कहा तेरे बाप ने मुझे ज़कात देनी थी। बात हमें ये नहीं है को लेके चला गया, ये रोता घर आ गया, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। इसे कहा था बच्चों को चीज नहीं देनी चाहिए, सोने की चीजें पहन करनी। आपने कभी देखा एक्सीडेंट होते हैं ना बेटे, रेलगाड़ी का दीगर जो सबसे पहले वहां पर पहुंचते हैं ना, वो डाकू लोग होते हैं। औरत ने पहनी है चेन, पहनी है, हाथ काट के ना चेन लेकर उड़ जाओ, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, हाथ काट कर खींच कर, नहीं परवाह, क्योंकि उनको लेना देना कोई नहीं है इससे। इंसान के हालत में ये हमारी दुनिया है, ये हमारी दुनिया है, यहां पर यही होता है, ठीक है। और अगर हमारा बच्चा करे तो हमें क्या होगा। जाके मुझे बहुत से लोगों की बच्चों की बहुत सी शरारतों का पता है, मैं नहीं कहता, मैं फिर भी सबसे प्यार करता, नहीं कुछ कहता। क्यों कहूंगा, फिर क्या होगा। उन्होंने कहना साइयों ने साड़ी गल का पता लग गया, गैब हुई। मैं गैब ना हो तद कुछ नहीं कहना, अगर मैंने पता हो गैब नहीं होने के तो मैं क्या भी दांगा, कितना मजबूर हूं मैं। कई चीजें पता भी लगती हैं, पर जो किसी की बीवी मुझे फोन करके कहती है ये इस तरह कर रहा है, मैं कहा अच्छा मिलेगा कह रहा, पर मैंने पता होता मैं मजबूर है ने मेरी मननी नहीं, वो अपने तौर पर कही जा रही, मैं कुछ नहीं कह सकता, प्रॉब्लम है मेरी। चलें, वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला मेंबर पर खामोश बैठे तो किसी की ये मजाल न थी कि उनसे खुतबा देने को कहे या उठकर चला जाए, क्योंकि वो उस वक्त मजहर खुदाबंदी बने हुए। जब इन वारों से जलियत पड़ती है ना, तो चेहरे पर नजर नहीं पड़ती, उसको देख कर डरते हैं। मुझे तकलीफ थी पथरी की, तो मैं घर में ना कभी इजहार नहीं करता कि मुझे कितनी शदीद तकलीफ, मेरे चेहरे ही पढ़ लेते हैं, चेहरे से नजर आ जाता है ये क्या, इसका चेहरा क्या क्या है। अब घर में किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही मुझसे पूछने को तुम्हारा दर्द कैसा है, तकलीफ कैसा है। माँ उमर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ उमर पूछ अबू ਨੂੰ तकलीफ है, मैं नहीं पूछना, चेहरा देखो अबू, मैं तो चेहरा देखो ना डर लगता, हालांकि मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन कह रहा कि मुझे चेहरा देख के अबू का डर लगता। ये एक सिंबल होता है इंसान का कि यार उस चेहरे के ऊपर है क्या, खौफ है, तकलीफ है, क्या है।
लेकिन कोई भी होगा ना, मेरे सर में दर्द शदीद शुरू हुआ है ना, ये बैठा हुआ है, मैं कहूँ बेटे आप चले जाओ, क्योंकि मैं इसके सामने सर दर्द का इजहार नहीं कर सकता। मैं अपने रब से करना, तुम जाओ, मेरी तकलीफ तुमने नहीं देखनी। हाँ, सिखाना हो किसी को फिर बैठा दूंगा, बैठो यार मेरा भी हाल देखो, मैं जब मुश्किल पड़ती हूँ करता कैसे हो, बैठो इधर देखो मैं करके दिखाऊंगा। जब हमारा जहाज उड़ गया ना उम्रे का, ये नीचे सारे खुशियां मना रहे, मैं ऊपर गया, मुझे पता चल गया होता जहाज उड़ गया। ऊपर गया, मैंने कहा यार 8 घंटे जो है ना ये क्रूशल है, उसके बाद हम ठीक हो जाए। 2 लड़के आकर बैठे मेरे पास, और मैं कहा यार तुम बैठो जरा सानू देखो असी करदे की पे। उन्होंने कहा पीर साहब तुहाडा भी जहाज उड़ गया भी। हाँ हमारा भी जहाज उड़ गया, तो फिर क्या फर्क, हमें तो सारी से तकलीफें आनी है, हमारी तो मुसीबतें हैं, जिसका ईमान ज्यादा उसका इम्तिहान ज्यादा, हम ही तो है। तो यहाँ का वो उस वक्त मजहर खुदाबंदी बने हुए, वो लोग भी इस मुशाहदे के असरात महसूस कर रहे थे तो कुछ उन पर बीत रही। जैसे मैं बयान करता हूँ, आप सुनते हैं, हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर पीर खामोश है तो उससे फैज़ नहीं ले सकता, तो उसके बोलने से भी तुझे फायदा नहीं होगा। खामोशी से भी फैज़ मिलता है, वो चुप भी है उससे भी फैज़ मिलता है। हमारे पीर मुर्शिद फरमाया करते थे कि पीर सोया हुआ भी हो ना तो सोया ना समझ, समझ तुझे देख रहा है। उससे मैंने अंदाजा लगाया इसका कि पीर कब्र में भी चला गया ना, उसे मुर्दा ना समझ, वो तेरे साथ तल्लुक है, उसे मुर्दा ना समझ, वो तेरे साथ तल्लुक में है, रिश्ते में है। इसलिए हम, वो कई दफा होता था सर्दियों के दिन में ना, हमारे पीर मुर्शिद बाहर रेत पर वो बिछा के ना, क्या नाम है, रली, और उसके ऊपर ऐसे कर लहाफ लेके सो जाते थे, फराटे मार रहे हैं, पर हम ऐसे ही कर बैठे रहते। दूसरी बात, एक दफा हम नवाबशाह में थे, तो वहां पर हमारे पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह वो बैठे हुए थे, तो मेरे दोस्त ने ना मेरे कान में कहा यार साईं कोई गाल ही नहीं कर देते। अब साईयों ने महसूस किया कि यार मेरे सामने फंसे पे, क्योंकि खामोश इतनी देर रहा नहीं जाता ना, बंदा कहना मैं कुछ करता भी नहीं पिया। आपने गल सुनो, तुम कि पीर के सामने बोली तो नहीं होता, उठो यहाँ से, जाओ बाहर जाके बातें करो। मैं सानू आप ही क्या जा यार, उन्होंने मतलब है नहीं निकलो इतों, धक्के नहीं मारे, उन्होंने मतलब है जाओ यार बाहर जाके गल कर, क्योंकि उन्होंने सामने गल हो नहीं सकती। आप नीचे मछली मंडी बना के बैठे रहते हैं, मैं कभी कुछ नहीं कहता, क्योंकि ऐसे ही होता है, ऐसे चलता है। कोई बंदा भी जो आता है वो मोहब्बत होता है, आपस में भी रिश्ते होते हैं ना, तल्लुक होते हैं, तो बंदा करता रहता है, मैं कभी कुछ नहीं कहता। मैं आकर बैठ जाता हूँ, सारे खामोश, मैं पूछूंगा तो आपस में चुगल लान के, वरना चुप करके बैठे रहना। मैं ये भी जानता, ऐसा नहीं है कि मेरा रोब नहीं है, रोब भी है, लेकिन उसके बावजूद मेरा दिल करता है नहीं यार हास्य खेडे होने चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, कुछ नहीं होता। हालांकि मेरी आदत यह थी कि मैं मुस्कुराने वाला बंदा था, हंसने वाला बंदा नहीं था। मेरे दोस्त जो शुरू में था ना, वो मुझे कहा करते थे, कहते यार तुम कभी कहका लगा के हंसते नहीं पाए, देखा सिर्फ तुम मुस्कुराना। मैं क्या, मेरे नबी सुन्नत ही मुस्कुराना। फिर मैंने लोगों के लिए टेलीफोन आया, वो क्या आ रही ठीक है यार, उन्होंने वैसे हंसना पैंदा, वरना हसन का शौक है, किस गल का शौक, कोई शौक नहीं हसन का, हसन वाली गल ही कोई नहीं है यार, कि गल है हसन। और दूसरे वास्ते करना ऐसे मेरे पता लगे ठीक है, शुक्र मुंह पे हंसदा पे, रोंदा नहीं पाया। वैसे आपके सामने वो सबके सामने दिल चीर के रखा कि शायद कोई बड़ी बात समझे, किसी के दिल में उतरे मेरी बात कि हमने अपने माँ बाप के लिए करना क्या, कहीं हम उनके लिए रुसवाई का सबब तो नहीं, कहीं हम उनको परेशान तो नहीं कर रहे। अगला समझता मैंने तो कुछ भी नहीं किया, कहता नहीं तुम ही कुछ करेगा, तेरी वजह से चलना।